ढाका यूनिवर्सिटी ले जाया जा रहा है हादी का शव, और शव वाहन को छूने के लिए यहां भीड़ बेकाबू होती जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, भागते दौड़ते और इधर उधर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, नारे लगाते लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्तियां भी है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा भी रहे थे, तख्तियों में एंटी इंडियन स्लोगन्स लिखे हुए जानबूझकर। आप सोचिए, बांग्लादेश का जो इस वक्त सरकार का सबसे प्रमुख आदमी है यानी कि यूनुस, वो व्यक्ति मौजूद है यहां पर, और यहां पर पूरे क्राउड को चार्ज किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, तब जबकि सब कुछ अब सामने है। हादी को मारने वाले कौन थे, हादी की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, किसने करवाई, इस मामले में खुद बांग्लादेश की पुलिस और सरकार जांच कर रही है। बावजूद इसके भारत विरोधी मंच के रूप में इस भीड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बहुत ही चौंकाने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं बांग्लादेश के लिए भी। तो ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कैसे भीड़ अनकंट्रोल होती नजर आ रही है, और इस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को काबू करना मुश्किल हो रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो मोहम्मद यूनुस सरकार के इरादों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। देखिए, पहले 12 दिसंबर की वो तारीख जब उस्मान हादी को गोली मारी गई, यहीं से उस साजिश की शुरुआत हुई जिसने बांग्लादेश को जलाने की पटकथा लिखी। फिर 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई, और आज की तारीख 20 दिसंबर हादी को सुपुर्दे खाक किए जाने का दिन है। और सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, सब जानते हुए भी बांग्लादेश को कट्टरपंथ की आग में यूनुस सरकार की तरफ से झोंका जा रहा है। कट्टरपंथियों की भीड़ यहां पर शामिल है और रोका भी नहीं किया गया। तो हादी की कब्र यूनुस को क्यों है फख्र, यूनुस ने जो शब्द कहे हैं वो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले सुनाए थे। देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी के पास कब्र बनाई जा रही है और राष्ट्रीय कवि के मकबरे के बगल में ही इस कब्र को तैयार किया जा रहा है। और सवाल यह है कि राष्ट्रीय कवि के मकबरे के बगल में कब्र क्यों, क्या मंशा है इसके पीछे? जिहादी नेता को राष्ट्रीय नायक जैसा सम्मान आखिर क्यों दिया गया? बिल्कुल, देखिए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं। 2024 में तख्ता पलट वाली हिंसा का प्रमुख वो चेहरा रहा और हसीना विरोधी मुहिम में मुख्य भूमिका हादी की रही। हिंसक प्रदर्शन के चलते ही हसीना की सरकार तब गिर गई थी, और तख्ता पलट के बाद के बदले हादी को सम्मान मिल रहा है, और शायद ये भी उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जिसके तहत ये तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब सवाल कुल मिलाकर यही है कि इस भीड़ का क्या इस्तेमाल यूनुस अपने पक्ष में करने वाले हैं। देखिए, वो एक सेंटिमेंट यहां पर जो भी है, जिस तरह का भी है, चलिए मान लेते हैं हादी के लिए जो भी एक सेंटिमेंट है उसको क्या है, कैश कर रहे हैं। तो पहला शक क्या यूनुस पे नहीं जाना चाहिए कि ये सिचुएशन क्रिएट करना, फिर उसको कल्टीवेट करना और अब उसको कैश करना? देखिए रवि, बिल्कुल आपने सही बोला, और तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि ये इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े जो सेंटिमेंट को कैसे राइड किया जाए। मोहम्मद यूनुस इसी के फिराक लगे हैं। मेरा मानना है कि उसके गोली उसके चलाने के बाद उसकी मौत, उसके सुपर्दे खाक का जो इतना बड़ा जो लोकेशन उन्होंने सेलेक्ट किया, इतना बड़ा जो हुजूम आया, एक सुनियोजित प्लान है, और इस सेंटिमेंट को राइड करने के लिए मोहम्मद यूनुस आगे जाते हैं। और जिस तरीके से उसको नेशनल हीरो की तरह वहाँ सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, इसको वो इनकैश करना चाहते हैं, एंटी इंडिया फीलिंग को और वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसी के तहत वो राइड करेंगे। मेरा मानना है जमात के लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, इस ऑक्सीजन को रिवाइव करने के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन, इतने सारे लोग और इतनी बड़ी ऐसे अहमियत देना इस कंप्लीट इवेंट को, और बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी जांच के हिंदुस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना, और जो अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया बांग्लादेश में, यह दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस इस सेंटिमेंट को राइड करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि वो इसी तरीके से अफरा तफरी के माहौल में इलेक्शन को और पोस्टपोन करेंगे और सत्ता में बने रहेंगे और जिहादियों को ताकत देंगे और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जनरेट करेंगे। और एक जो प्लान के तहत वो काम कर रहे हैं जिसमें असीम मुनीर, मोहम्मद यूनुस और तमाम ऐसे विघटनकारी तत्व जो काम कर रहे हैं बांग्लादेश में, मकसद उनका एक ही है, 7 सिस्टर को डिस्टर्ब करना, हिंदुस्तान के साथ स्टेट को डिस्टर्ब करना है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जनरेट करना और अपने को
एज लॉन्ग एज सत्ता में बना के रखें। उनका मकसद वहां जमहूरियत नहीं लाना है, मकसद इलेक्शन कराना नहीं है, मकसद है इस तरीके की फंडामेंटलिस्ट ताकतों को और कैसे बढ़ा दें, कैसे वहां पे इस्लामिक लॉ लगा दिया जाए, कैसे जो एक बांग्लादेश तरक्की कर रहा था उसको गर्त में डाल दिया जाए। और असीम मुनीर ये पूरा गेम प्लान रख रहे हैं। मानना पड़ेगा असीम मुनीर एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। इसको हमें जितनी जल्दी समझ के डिसाइफर करके उसके चंगुल से बांग्लादेश को बाहर निकालने बेहतर होगा। बांग्लादेश को अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के रुख को अगर वो कब का आगे ले जाते हैं तो वो भी गर्त में जाएंगे। इस तरीके के बिल्कुल सर, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक देश इस अवस्था में पहुंचा है, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। उसकी कंटिन्यूटी भी हमें दिख रही है। जो मोबोक्रेसी बांग्लादेश में थी वो अब अपने राइज की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है।